एक टूटा हुआ धनुष, एक भड़के हुए ऋषि और एक राजकुमार जो डरना जानता ही नहीं। आज हम एक ऐसी पौराणिक कहानी की तह में जा रहे हैं जहां असली हथियार तलवार या भाले नहीं बल्कि शब्द हैं। बात दरअसल सिर्फ एक धनुष की है ही नहीं, ये कहानी है अभिमान की, सम्मान की और उस एक पल की जब एक छोटी सी मामूली सी चिंगारी एक बहुत बड़ी जंग की आग भड़का सकती है। सोचिए, राज दरबार में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जो चीज असंभव मानी जाती थी वो अभी अभी हुई है। भगवान शिव का वो दिव्य धनुष जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था, टूट चुका है। और बस उसी टूटे हुए धनुष की गूंज के साथ दरबार में कदम रखते हैं परशुराम। जैसे ही वो आते हैं, हवा में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है। उनका गुस्सा इतना भयानक है कि दरबारियों की तो जैसे सांसें ही अटक गई हैं और उनकी आंखें सिर्फ उस एक इंसान को ढूंढ रही हैं जिसने ये करने की हिम्मत की। परशुराम के ये शब्द हवा में किसी खुली धमकी की तरह गूंज रहे हैं। और यहां सहस्त्रबाहु का नाम लेना कोई मामूली बात नहीं है। वो एक ऐसा राजा था जिसका परशुराम ने खुद वध किया था। तो संदेश बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ अपमान नहीं है, ये एक जानलेवा चुनौती है। तो मुकाबला इन दोनों के बीच है। एक तरफ हैं क्रोध के अवतार मुनि परशुराम और दूसरी तरफ हैं तेज तर्रार हाजिर जवाब राजकुमार लक्ष्मण। कह सकते हैं कि ये आग और तूफान की टक्कर है और माहौल अब बहुत गरमाने वाला है। देखिए, जहां पूरा दरबार डर के मारे कांप रहा है, वहीं लक्ष्मण पीछे हटने से साफ इनकार कर देते हैं। बल्कि वो तो उस क्रोध की आग में थोड़ा और घी डालने का फैसला करते हैं। लक्ष्मण के शब्द किसी नुकीले तीर की तरह हैं, तेज और सीधे चुभने वाले। वो परशुराम को सिर्फ चुनौती नहीं दे रहे हैं, नहीं, वो तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनके गुस्से को छोटा और एकदम बेमतलब बता रहे हैं। ये एक बहुत ही चतुर चाल है। उस दिव्य धनुष को एक मामूली धनु ही कहकर लक्ष्मण परशुराम के सारे गुस्से को जैसे बेतुका साबित कर रहे हैं। वो सीधे सीधे ऋषि को उकसा रहे हैं कि वो कुछ करें, कोई प्रतिक्रिया दें। और हां, लक्ष्मण की ये चाल काम कर जाती है। उन्होंने परशुराम को उस हद तक धकेल दिया है जहां से ऋषि का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा है। अब परशुराम के शब्द जहर में बुझे हुए हैं। वो लक्ष्मण को सिर्फ एक नासमझ बच्चा नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो उन्हें सीधे सीधे मौत की धमकी दे रहे हैं। अब ये टकराव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। और अगर लक्ष्मण को जरा सा भी शक था कि वो किससे उलझ रहे हैं, तो परशुराम उन्हें याद दिला देते हैं। वो उन्हें अपने आतंक के किस्से, क्षत्रियों के संहार की कहानियां और अपने उस भयानक फरसे की याद दिलाते हैं। ये एक खुली चेतावनी है कि पीछे हट जाओ। और अब असली आतिशबाजी शुरू होती है। ये शब्दों का एक ऐसा युद्ध है जहां हर जवाब पिछले वार से ज्यादा तीखा और ज्यादा चुभने वाला है। वाह, लक्ष्मण के शब्द भी किसी हथियार से कम नहीं हैं। वो परशुराम के दिखावे का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी धमकियों को ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। यहां लक्ष्मण कमाल कर देते हैं। वो परशुराम की पहचान को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, आप एक योद्धा हैं तो योद्धा की तरह बात कीजिए, मुझे सिर्फ उंगली दिखाकर डराना बंद कीजिए। और बस यहीं पर परशुराम के सब्र का बांध टूट जाता है। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत दूर धकेल दिया है और अब यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये अब कोई धमकी नहीं रही, नहीं, ये मौत की सजा का ऐलान है। परशुराम ने लक्ष्मण को मारने की कसम खा ली है और पूरा दरबार अपनी सांसें रोके ये सब देख रहा है। दरबार में अचानक एक भयानक सन्नाटा पसर जाता है। हर कोई समझ सकता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है, और हवा में डर और घबराहट के सिवा कुछ नहीं है। ठीक उसी पल जब ऐसा लगता है कि अब खून खराबा होकर ही रहेगा, एक नई शांत आवाज गूंजती है। इस पूरे नाटक का अंतिम अध्याय अब शुरू होने वाला है। और वो आवाज राम की है। वो इतनी देर से खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और राम के शब्दों का असर ठीक वैसा ही होता है जैसा धधकती आग पर ठंडे पानी का। एक ही पल में वो परशुराम के क्रोध की ज्वाला को शांत कर देते हैं और दरबार में फिर से शांति लौट आती है। तो असली नायक कौन है? वो तेज तर्रार योद्धा जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, या फिर वो शांत दूत जो हर तूफान को थाम लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग हो।